भुजंग शयनम, मैंने वो श्लोक कहा, शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश्यम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग विद्या नगम्यम वंदे विष्णु भव भय हरणम नमामि त्रिलोके विनाशम। वंदे विष्णु भव भय हरणम, आज इस श्लोक की जरूरत है। वंदे विष्णु भव भय हरणम, हे विष्णु तुम भय को हरने वाले अवतार के रूप में हमें आशीर्वाद दो। हर आदमी डरा हुआ है, हर आदमी सरकार की खिलाफत करने में डरा हुआ है। हम सरकार की खिलाफत करने वाले लोग जो तार्किक रूप में सरकार की खिलाफत करते हैं वो वास्तव में इस देश के सच्चे सपूत हैं। राष्ट्राध्यक्षों की, सरकार के लोगों की, मंत्रियों की चापलूसी करने वालों की लड़ाई लड़ जाएंगी क्योंकि उसमें तात्कालिक लाभ है, लेकिन वास्तविक रूप में तर्कों के आधार पर विरोध करना उस भाई के लाभ का काम है जिसके अंदर वास्तविक रूप में देश के प्रति ईमानदारी का खून जिसके नसों में बहता हुआ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ये मुकाबला करते हैं, लेकिन हम इस बात से बिल्कुल ना सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मेरी रगों में कर्म सिंदूर दौड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज देश का युवा, देश का नागरिक ये जानना चाहता है कि आपके रगों में सिंदूर, गर्म या खून? गर्म वो सिर्फ कैमरे के सामने ही क्यों दौड़ता है, कैमरे के पीछे क्यों नहीं दौड़ता है? पाकिस्तान को यह मौका था कि पाकिस्तान को उसी औकात लगाई जाए। हमारी फौज निर्णायक स्थिति में थी, लेकिन उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो अनाउंसमेंट किया उससे हम सब लोग आहत हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी ये मौका आए और हमारी फौज इस लड़ाई को हमेशा के लिए बंद कर दे। पाकिस्तान के जो पहले अतीत में पाकिस्तान के साथ हुआ उसकी पुनरावृत्ति हो जाए, हम ये चाहते हैं। अगर उसमें हमें भी अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी तो ये गणेश हो गया हर रूप में तैयार है। हम ऐसा नहीं जो फौजी भाई, जो हमारे फौजी भाई लड़ते हैं, ठीक कहा गोविंद सिंह रावत जी ने, वो पूर्व सैनिक हैं, उन्होंने ठीक कहा कि जब फौज पे हमारे भाई जगते हैं तब हम चैन की नींद सोते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत कुछ है बोलने के लिए, मैं करबद्ध होके सिर्फ निवेदन ये कर रहा हूँ कि डरिए मत। तब मुझे एक राजनीतिक कार्यकर्ता मिला, नाम लेना उचित नहीं है तो आज ही उस पर रेट पड़ जाएगी, वो पहले मेरे साथ थे, तब मुझे मिले। मैंने कहा भाई क्या हुआ? बोला माफी चाहता हूँ भाई साहब, मैं हूँ आप ही के साथ पर खुल के नहीं हो सकता। मैंने कहा क्या हुआ? कि रोज जांच, रोज जांच, रोज जांच। मैंने कहा क्या होता है इससे? चोरी की है। मैंने कहा अगर तुम डर रहे हो तो इसका मतलब है समझो तुम पैदा नहीं हुए। क्या डरना भाई, क्या डरना? किससे डरना? अपने घर में डरना? और अगर हम अपने घर में डरने लगे तो हम बाहर जाके क्या करेंगे? इसलिए मैं आज ये न डरने वाली बात आप लोगों के मन से इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों के अंदर स्थित जो जोश है वो मेरे माध्यम से मेरे कार्यकर्ताओं तक दी जाए, इसलिए मेरी बात करता हूं। कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर डरने वाले लोग स्वाधीनता के संग्राम में होते तो देश आजाद नहीं होता। उस समय लोग एक हो गए कि डरने की जरूरत नहीं है अंग्रेजों से और अपने प्राणों की आहुति देना पसंद किया, लेकिन डरे नहीं। कोई बात नहीं, आपने यहाँ पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का जिक्र किया। मैं सौभाग्य से उसी विकास खंड से आता हूँ जहाँ वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पैदा हुए और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का इतिहास आपको पता है। अगर अभी के जैसे संकीर्णता उनके मन में भी होती तो वो भी कहते हैं कि यहाँ तो अधिकांश लोग दूसरे धर्मों के हैं। उन्होंने कहा कि ये कोई भी है, मैं अंग्रेजों की उस बात को नहीं मानूंगा कि इस पर गोली चलाओ। और खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत क्रांति के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कहा कि ऐसे चंद्र सिंह अगर हमारी फौज में 10-20 हो जाए तो इस देश को आजादी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये खान अब्दुल गफ्फार खान के शब्द हैं। क्या समान होगा, क्या आपस में भाईचारा होगा। लेकिन आज संकीर्णता, मुझे डर है इस बात का कि कहीं संकीर्णता के चलते हमारे देश को बहुत बड़ी कीमत में चुकानी पड़े। मुझे इस बात का बहुत डर है। लेकिन निश्चित रूप में जिस प्रकार से विनाशक शक्तियों में ताकत होती है, मतलब एक बम है, अगर वो बम कहीं पड़ जाए
तो उससे ज्यादा मजबूत सृजन की शक्तियां होती है। उस बम की जगह पर 50-10 साल में फिर कुछ होने लगता है। यह माना जाता है कि सृजन की शक्ति विनाशक शक्तियों से ज्यादा ऊर्जावान, ज्यादा ताकतवर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी वो सृजन की शक्तियां, हमारी वो अच्छाई की शक्तियां, इस भारत में, इस हमारे देश में वो अच्छाई की शक्तियां अपनी